कुर्सियों की। कहते हैं जैसे हुक्मरान वैसी ही रियाया। ये मकूला सच कर दिखाया आज कसूर के बासियों ने, जो आए तो थे इमरान खान का जलसा सुनने, लेकिन कुर्सियां देखकर उनका दिल खूब ललचा गया। फिर क्या था, जिसके हाथ जितनी कुर्सियां लगी वो ले उड़ा। यही नहीं, हुक्मरानों की तरह पहली बार आवाम को भी कुर्सी की खातिर बहम दस्तो गिरेबा होते देखा गया। जी हाँ, कुर्सी इक्तदार की हो या किसी बड़े इख्तियार की, इसका नशा ही कुछ और है। लेकिन कुर्सी हथियाने का लालच, जो इससे पहले सिर्फ हुक्मरानों में देखा जाता था, अब सरायत कर चुका है अवाम में। माले मुफ्त हो तो दिल बेरहम हो ही जाता है। यही हुआ कसूर में, जहां इमरान खान के जलसे के लिए किसी टेंट सर्विस वाले से कुर्सियां ना मिली तो इंतजामिया ने नई कुर्सियां खरीद ली। लेकिन यूं ही हुआ जलसा खत्म। कुर्सियां छीनने में हर कोई था दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश में। लूट का माल हथियाने में खवातीन भी थी मर्दों के शाना बशाना। बच्चे और नौजवान तो थे ही, बुजुर्ग भी ना रहे किसी से पीछे। बाज तो खींचा तानी और छीना झपटी से भी बाज ना आए। कुर्सी के चक्कर में किसी को पड़े धक्के तो कोई मुक्के खाता दिखाई दिया। कुर्सियां तो गायब की ही थीं। जलसे के शुरका ने झंडों के डंडे और बैनर्स तक ना छोड़े। बड़े जलसों में ऐसा हो ही जाता है, ये कहना था साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का। जलसों में ऐसा होता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि एक बकीदुल मिसाल यहाँ कसूर की तारीख में जलसा हुआ। कुर्सी की छीना झपटी ने मौका दे दिया मुस्लिम लीग नून को भी। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ शिकार हो गई इब्तिदा में ही लूट मार की। तहरीक इंसाफ जो है ना, इसका वो हाल होना है कि वो जैसे कहते हैं ना कि ऊँट जो है वो खैमे के अंदर और बद्दू बाहर। अब तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जो है वो फारग हो गए, वो निकल गए हैं। अब आखिरी बारी आनी है इमरान खान साहब की। इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब बाहर होंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। कसूर में तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद जो लूट मार मची, अलमानुल हफीज। जलसे के बाद लोग नई कुर्सियों पर ऐसे टूट पड़े जैसे जंग के बाद माल गनीमत समेटा जाता है। लूट मार के मनाजिर शर्मनाक, अफसोसनाक होने के साथ साथ इखलाकी दिवालियापन का ऐसा आईना बन गए जिसमें हम अपना आप देखकर खुद शर्मिंदा हो जाएं।